आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतिम चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि पहला यूनिट है। पहला जो इसका चैप्टर है, उसका जो अंतिम सोपान है, आज उसका अध्ययन किया जाएगा। पहला चैप्टर जो ये था, आइडेंटिटी ऑफ राजस्थान, जियोग्राफी, डिमार्केशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न राजस्थान, द राजपूत, evolution in the recognized ruling and warrior caste, Rajasthan in the 14th century, the feudal structure of superior, the rise of Mewar and Marwar, Mewar and the Sultanate, political history of Mewar from Kumbha to Sangram Singh, political institution, Marwar till the death of Maldev। राजस्थान का परिचय, भूगोल, पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान की सीमा रेखा का निर्धारण, राजपूत शासक एवं योद्धा जाति के रूप में उद्भव, 14वीं शताब्दी में राजस्थान, उच्च वर्ग की जागीरदारी संरचना, मेवाड़ एवं मारवाड़ का उदय, मेवाड़ एवं सल्तनत, कुंभा से संग्राम सिंह तक मेवाड़ का राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक संस्थाएं, मालदेव की मृत्यु तक मारवाड़। इस प्रथम चैप्टर का जो एक अंतिम सोपान है, वो अंतिम सोपान है बीकानेर के महाराणा राय सिंह एवं मुगल शासन में उनकी दी गई सेवाएं, उनका संबंध। राय सिंह का परिचय। बीकानेर का राजा राय सिंह राव कल्याण का पुत्र था। राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था, जब 1570 ईस्वी में राव कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह के साथ नागौर दरबार में अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ था। उस समय उसकी अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। तभी अकबर ने राय सिंह के आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे शाही सेना में ले लिया था और 1574 ईस्वी में राव कल्याण की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात 1547 में राय सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठा और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके पूर्व बीकानेर के शासक राव कहलाते थे। राय सिंह एक साहसी, पराक्रमी तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने मुगलों की ओर से अनेक सैनिक अभियानों में भाग लिया और मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं संगठन में अपना तन मन धन समर्पित कर दिया। उसने अपने पराक्रमपूर्ण कार्यों का कूटनीतिक योग्यता से मुगल साम्राज्य में के गौरव में वृद्धि की। राय सिंह की गिनती अकबर के विश्वास पात्र एवं योग्यतम मनसबदारों में की जाती थी। राय सिंह ने अकबर के साम्राज्य को फैलाने में, अकबर की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में लगातार कई सैन्य अभियान किए और मुगलों के प्रति उसकी निष्ठा, मुगल शासन के प्रति उसकी आस्था लगातार बनी रही। एक बार भी ऐसा अवसर नहीं आया कि जिस पर राय सिंह ने मुगल शासन के प्रति कोई खिलाफत की हो। इस तरह की निर्बाध सेवाएं राय सिंह की मुगल साम्राज्य को मिली। राय सिंह अपने समय का एक पराक्रमी सेनानायक था। उसने अपनी विजयों और प्रशासकीय योग्यता के द्वारा मुगल साम्राज्य के विस्तार और संगठन में योगदान दिया। मुगल दरबार में आमेर के कछुआओं के बाद बीकानेर के राठौड़ों का ही अधिक विश्वास एवं सम्मान किया जाता था। मुगल साम्राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था से संबंधित अनेक सैनिक अभियानों में उसने भाग लिया। उसने अपनी योग्यता, कुशलता एवं राजनीतिक चातुर्य से मुगल सम्राट के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। अकबर ही नहीं, अपितु जहांगीर के काल में भी देखा जाता है कि दोनों मुगल शासकों के प्रति राय सिंह की सेवाएं और निष्ठाएं बनी रही। राय सिंह की मुगल साम्राज्य के प्रति की गई प्रदत्त सेवाओं का ब्यौरा इस प्रकार है। प्रशासक, जोधपुर राज्य। मालदेव का पुत्र राव चंद्रसेन मारवाड़ राज्य में मुगलों को चुनौती दे रहा था। गुजरात में भी अशांति एवं अव्यवस्था फैली हुई थी। सिरोही का देवड़ा शासक राणा प्रताप से मिलकर गुजरात के प्रदेशों में उपद्रव मचा रहा था। गुजरात की विजय के लिए अजमेर, अहमदाबाद के महत्वपूर्ण सैनिक मार्ग को सुरक्षित रखना आवश्यक था। अतः 1572 में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया और उसे अजमेर, अहमदाबाद के मार्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। राजधानी आगरा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा का भार भी
राय सिंह को सौंपा गया। राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करने का अकबर का एक उद्देश्य यह भी था कि वह मारवाड़ राज्य में राव चंद्रसेन के प्रभाव को कम करके उसे निर्बल बना देगा। राय सिंह को मारवाड़ का प्रशासक बनाने में भी अकबर की चाल थी। वह राठौड़ों का दमन राठौड़ों से ही कराना चाहता था। यह राठौड़ों की फूट का लाभ उठाकर मारवाड़ में मुगलों का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। इसके लिए बीकानेर के राठौड़ों की सहायता से गुजरात के उपद्रवों तथा सिरोही के विद्रोही देवड़ा शासक का दमन भी करना चाहता था। इस पद पर कार्य करते हुए उसने राय सिंह ने कई राठौड़ों का दमन किया और वहां शांति व्यवस्था स्थापित की। दयालदास रिख्यात में राय सिंह ने इस पद पर 3 वर्ष तक कार्य किया। कुछ अन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि नागौर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर राय सिंह का अधिकार कई वर्षों तक बना रहा। राय सिंह द्वारा मिर्जा बंधुओं का दमन करना। राय सिंह जोधपुर के प्रशासक के पद पर कार्य कर रहा था। इस समय इब्राहिम मिर्जा ने मालवा में विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। वह मालवा गुजरात से आगे बढ़ता हुआ नागौर तक आ पहुंचा। नागौर के दुर्ग को उसने घेरा डाल दिया। इस पर राय सिंह ने तुरंत नागौर की ओर प्रस्थान किया। राय सिंह के आगमन का समाचार सुनकर के इब्राहिम मिर्जा को घेरा उठाना पड़ा और उसे पंजाब की ओर भागना पड़ा। राय सिंह ने इब्राहिम मिर्जा का पीछा किया और उसे कांठोली नामक स्थान पर युद्ध में पराजित किया। इब्राहिम मिर्जा पंजाब की ओर भाग गया। अकबरनामा के अनुसार राय सिंह और भगवंत दास की अनुमति से मोहम्मद हुसैन मिर्जा का वध कर दिया गया था। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद हुसैन मिर्जा राय सिंह के हाथों मारा गया था। अकबर राय सिंह के वीरतापूर्वक कार्यों से बड़ा खुश हुआ और उसने अपने पुत्र सलीम का विवाह राय सिंह की पुत्री से कर दिया। इस विवाह के फलस्वरूप मुगल दरबार में राय सिंह की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। राय सिंह का चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा जाना। मालदेव के पुत्र राव चंद्रसेन ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। दक्षिणी मारवाड़ के आधार बना करके शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया। अकबर को जब उसकी गतिविधियों की सूचना मिली तो उसने चंद्रसेन की शक्ति का दमन करने के लिए 1574 में राय सिंह को एक शक्तिशाली सेना के साथ चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा। राय सिंह ने सर्वप्रथम चंद्रसेन के समर्थकों की शक्ति को नष्ट करने का निश्चय किया। उसने सोजत पर आक्रमण किया। वहां से चंद्रसेन का भतीजा अपनी शक्ति को संगठित कर रहा था। मुगलों के दबाव के कारण कल्ला को अपना स्थान छोड़कर गौरम की पहाड़ियों में भागना पड़ा। राय सिंह ने सैनिकों ने यहां पर भी पीछा किया। अंत में विवश होकर कल्लान में आत्मसमर्पण कर दिया और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद राय सिंह ने सिवाना के दुर्ग को भी घेरा और वहां पर चंद्रसेन के प्रभाव को समाप्त किया। 2 वर्ष तक ये संघर्ष चलता रहा, परंतु उसे चंद्रसेन को बंदी बनाने अथवा परास्त करने में वह विफल रहा। अंत में 1576 में मुगलों ने सिवाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। देवड़ा सुल्तान का दमन। अकबर को जब समाचार मिला कि जालोर का शासक ताज खां तथा सिरोही का शासक देवड़ा सुल्तान राणा प्रताप के साथ मिलकर उपद्रव कर रहे हैं और मुगल सीमाओं में अतिक्रमण कर रहे हैं, तो राय सिंह को उसने दमन के लिए भेजा। जब राय सिंह जालोर पहुंचा तो ताज खां ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके पश्चात राय सिंह ने सिरोही की ओर प्रस्थान किया। सिरोही के शासक सुल्तान ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। राय सिंह ने सुल्तान को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य किया, परंतु कुछ समय पश्चात ही सुल्तान बिना सम्राट की आज्ञा के सिरोही लौट आया। उसके इस व्यवहार से अकबर बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने सुल्तान का दमन करने के लिए पुनः राय सिंह को भेजा। राय सिंह ने सिरोही पहुंचते ही दुर्ग को घेर लिया, परंतु सुल्तान ने सिरोही का दुर्ग छोड़कर आबू के दुर्ग में चला गया। राय सिंह ने आबू के दुर्ग को भी चारों तरफ से घेर लिया। सुल्तान इस घेरेबंदी से घबरा गया और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने का वचन दिया। 1577 ईस्वी में राय सिंह सुल्तान को अपने साथ लेकर अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। अकबर राय सिंह की सेवाओं से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने राय सिंह के मनसब को और बढ़ा दिया और उसे 51 परगनों की जागीर भी प्रदान की। 1581 ईस्वी में देवड़ा सुल्तान ने मुगलों की सहायता से अपने प्रतिद्वंदी बीजा देवड़ा का दमन कर दिया, परंतु इसके बदले में उसे सिरोही का आधा भाग मुगलों को देना पड़ा।
इस आक्रमण से जगमाल तथा उसके अनेक साथी मारे गए। मुगलों ने सुल्तान के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई जारी रखी और अंत में 1585 ईस्वी में सुल्तान ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार राय सिंह ने अपनी सैनिक प्रतिभा और कूटनीतिक योग्यता के बल पर मुगल विरोधी सरदारों का सफलतापूर्वक दमन किया। इन सैनिक अभियानों के फलस्वरूप सिरोही की तरफ से महाराणा प्रताप को कोई सक्रिय सहायता नहीं मिल सकी। काबुल के विद्रोहियों का दमन। 1581 ईस्वी में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने काबुल में विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। अतः 1581 में अकबर ने मिर्जा हकीम के विद्रोह के दबाने के लिए मान सिंह को भेजा। इसके पश्चात मान सिंह की सहायता के लिए राय सिंह को काबुल भेजा गया। मान सिंह ने आक्रमण करके मिर्जा हकीम के सेनापति शादमन को मार डाला। मिर्जा हकीम का निरंतर पीछा किया गया और अंत में उसे परास्त कर दिया गया। 10 अगस्त 1581 ईस्वी को अकबर काबुल पहुंचा। मिर्जा हकीम ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने आचरण के लिए माफी भी मांगी। अकबर ने मिर्जा हकीम को क्षमा करते हुए काबुल का राज्य पुनः उसे लौटा दिया। इस अभियान में राय सिंह ने लगातार मान सिंह का साथ दिया और राय सिंह के इस प्रतिभापूर्ण कार्य के लिए, पराक्रम के लिए अकबर ने उसके प्रति बहुत ही खुश हुआ। बलूचियों के विरुद्ध राय सिंह का भेजा जाना और बलूचियों का दमन करना। सन 1585 ईस्वी में बलूचियों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। अतः अकबर ने बलूचियों के विद्रोह का दमन करने के लिए राय सिंह, इस्माइल कुली खां आदि को भेजा। राय सिंह ने बलूची सरदारों को दावा बोल करके उन्हें पराजित कर दिया, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगल दरबार में वे उपस्थित हो गए तो उनकी जागीरें उन्हें वापस लौटा दी गई। ठट्टा के विरुद्ध अभियान। 1591 ईस्वी में ठट्टा के शासक मिर्जा जानी बेग ने विद्रोह कर दिया। अतः अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अब्दुल रहीम खान खाना ने मिर्जा बेग को पराजित करके सरवान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और संपूर्ण सिंधु प्रदेश पर मुगलों का अधिकार हो गया। अतः अकबर ने राय सिंह को खान खाना की सहायता के लिए ठट्टा भेजा। खान खाना ने राय सिंह की सहायता से जानी बेग को पराजित कर दिया। जानी बेग ने आत्मसमर्पण कर दिया और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और ठट्टा के दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हुआ। राय सिंह की दक्षिण में नियुक्ति। 1593 ईस्वी में अकबर ने शहजादे मुराद को अहमदनगर की विजय के लिए नियुक्त किया और मुराद की सहायता के लिए राय सिंह को साथ में भेजा गया। अहमदनगर के विद्रोही शासक बुरहान उल मुल्क का विद्रोह हो गया था। उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने में राय सिंह का बड़ा योगदान रहा। अकबर का अंतिम समय और राय सिंह की सेवाएं, अन्य सेवाएं। जब 1597 ईस्वी में राय सिंह बटने के अधिकार पर गया तब वहां उसकी अकबर के ससुर नासिर खां से कहासुनी हो गई। नासिर खां ने दिल्ली पहुंचकर अकबर के राय सिंह के विरुद्ध कान भर दिए। अकबर राय सिंह से नाराज हो गया और उसने बटनेर छीन लिया। बटनेर की जागीर को उसके विद्रोही पुत्र दलपत सिंह को दे दिया। राय सिंह अकबर के कूटनीति को समझ गया। उसने अकबर की सेवा में उपस्थित होकर सम्राट से ग्रह कलह को टालने की प्रार्थना की। अकबर ने राय सिंह को क्षमा कर दिया और सौराष्ट्र की जागीर के रूप में दे दिया। 1600 ईस्वी में अकबर ने नागौर का परगना भी राय सिंह को जागीर में दे दिया। 1601 ईस्वी में नासिक में विद्रोह हो गया। अकबर ने राय सिंह को नासिक के विद्रोह का दमन करने के लिए अबुल फजल की सहायता करने के लिए भेजा। राय सिंह नासिक पहुंचा, परंतु जब राय सिंह को सूचना मिली कि बीकानेर राज्य में अव्यवस्था फैली हुई है तब वह बादशाह की आज्ञा लेकर 22 अप्रैल 1501 को पुनः बीकानेर लौट आया। 1603 ईस्वी में अकबर के शहजादे सलीम को मेवाड़ की विजय के लिए भेजा गया था। तब राय सिंह तथा अन्य सेनानायकों को भी शहजादे सलीम के साथ भेजा गया था। सलीम की इस अभियान के प्रति रुचि नहीं थी, अतः वह फतेहपुर सीकरी से इलाहाबाद की ओर चला गया। इस पर राय सिंह को भी मेवाड़ की ओर जाना पड़ा और 1604 ईस्वी में अकबर ने शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीरें भी राय सिंह को प्रदान की थी। ये जागीरें
लेकर राय सिंह 1604 ईस्वी में बीकानेर लौट आया। राय सिंह और जहांगीर 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। राय सिंह जहांगीर का भी विश्वास पात्र था। जहांगीर ने गद्दी पर बैठने ही राय सिंह के मनसब की वृद्धि की और उसे 5,000 का मनसब प्रदान किया। इससे मुगल दरबार में राय सिंह की प्रतिष्ठा में अपूर्व वृद्धि हुई। 1606 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया। इस पर जहांगीर एक बड़ी सेना लेकर खुसरो का दमन करने के लिए गया। इस अवसर पर जहांगीर की राजधानी की सुरक्षा का भार राय सिंह को ही सौंपा गया। इसके अतिरिक्त आगरे में मुगल बेगमों की रक्षा का भार भी राय सिंह को ही सौंपा गया था। अतः जहांगीर के आदेश पर राय सिंह मुगल बेगमों को लेकर जहांगीर के पास पहुंचा। 1608 में राय सिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा गया। राय सिंह अपने पुत्र सूर सिंह के साथ बुरहानपुर पहुंचा। उसने दक्षिण में निष्ठापूर्वक मुगलों की सेवाएं की और अंत में 22 जनवरी 1612 को बुरहानपुर में राय सिंह की मृत्यु हो गई। राय सिंह का मूल्यांकन एक वीर योद्धा, एक स्वामी भक्त शासक के रूप में किया जाता है। उसके युद्ध कौशल की, लगातार युद्ध में रत रहने की प्रशंसा की जाती है। उसने अपने पराक्रमपूर्ण कार्यों से अकबर को प्रभावित किया था और अकबर के शासनकाल में एक वीर सेनापति के रूप में विख्यात रहा। वह एक स्वामी भक्त सामंत के रूप में उभरा और उसकी स्वामी भक्तिता निष्ठा से मुगल साम्राज्य की सेवाएं की। मुगल साम्राज्य के प्रति की गई सेवाओं के ध्यान में रखते हुए अकबर ने उसे जूनागढ़, नागौर, शमशाबाद आदि की जागीरें भी प्रदान की थी और उसे 4,000 का मनसब दिया था। महाराजा राय सिंह के जीवन की सबसे बड़ी घटना मुगल सेवाएं थी। अपने पिता के समय ही उसको शाही सेवा में रहने का अवसर मिला, जिसको वो मृत्यु पर्यंत निभाता रहा। अपनी वीरोचित तथा स्वामी भक्ति के गुणों के कारण वह अकबर एवं जहांगीर का विश्वास पात्र बना। योग्य शासक के रूप में उसने जोधपुर, बुरहानपुर, पंजाब आदि में सूबेदारी के पद पर कार्य करते हुए अपनी प्रशासकीय प्रतिभा को प्रमाणित किया और वह सदैव ही अपने राज्य की उन्नति में रुचि लेता रहा। उसकी अनुपस्थिति में भी बीकानेर राज्य का शासन प्रबंध व्यवस्थित रूप से चला। यह उसके कुशल प्रशासक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। राय सिंह ने 1578 में जब बीकानेर में भयंकर अकाल पड़ा तो उस अकाल पीड़ित लोगों की उदारता पूर्वक उसने सहायता की। 13 महीनों तक अन्न भंडारों से पीड़ित लोगों को अनाज की व्यवस्था की गई थी। उपद्रवी सरदारों का दमन करके बीकानेर राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखी थी। उदार एवं दानशील व्यक्तित्व। राय सिंह उदार एवं दानप्रिय व्यक्ति था। कई लेखकों ने दानशीलता की उसकी प्रशंसा की है। मुंशी देवी प्रसाद ने उसकी दानशीलता की मुक्त कर्ण से प्रशंसा करते हैं। इस आधार पर मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है और प्रसन्न होकर कई कवियों, विद्वानों, साहित्यकारों आदि को दिल खोल कर दान दिया था। इसीलिए राजपूताने के कर्ण के रूप में राय सिंह की प्रतिष्ठा उस समय थी। त्योहारों और विवाहों के अवसरों पर ब्राह्मण, चारणों आदि को उदारतापूर्वक दान दिया जाता था। कला एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में राय सिंह को माना जाता है। वह विद्या प्रेमी था, विद्वानों का, साहित्यकारों का आश्रयदाता था। राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नाकर नामक ग्रंथों की रचना की। इससे सिद्ध होता है कि वह स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था। जैन साधु ज्ञान विमल ने शब्द भेद की टीका लिखी। राय सिंह के समय में ही राजा राय सिंह रिवेल नामक ग्रंथ की रचना भी की गई थी। इसमें गुजरात की लड़ाइयों का जिक्र किया गया है। राय सिंह की वीरता का भी जिक्र है। राय सिंह का छोटा भाई पृथ्वीराज भी डिंगल भाषा का प्रसिद्ध कवि था। उसने बेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका डिंगल साहित्य में आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। राय सिंह ने बीकानेर दुर्ग के भीतर वृहत प्रशस्ति खुदवाई, जो ऐतिहासिक दृष्टि से इतिहास के काफी पक्षों पर प्रकाश डालती है। कला के संरक्षक के रूप में भी राय सिंह का अपना एक बड़ा स्थान है। सुंदर बाग, बगीचे, जलाशय, सुदृढ़ दीवारों के निर्माण मुगल राजपूत मिश्रित शैली के अच्छे नमूने के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त राय सिंह के समय में अनेक जैन मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार भी हुआ।
अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ, उनका जीर्णोद्धार हुआ। बीकानेर के जैन मंदिर मुख्य है। इस प्रकार राय सिंह के समय में बीकानेर राज्य का स्थापत्य कला की वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। बीकानेर के दुर्ग की वास्तुकला से ज्ञात होता है कि उस समय बीकानेर राज्य एक सुदृढ़ राज्य के रूप में, एक वैभवशाली राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। धर्म सहिष्णुता के के लक्षण भी, धर्म सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव के स्वभाव भी राय सिंह की नीतियों में था। राय सिंह हिंदू धर्म का पोषक था, परंतु हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक होते हुए भी वह अन्य धर्मों का सम्मान करता था। उसके राज्य में राजकीय पदों पर सभी धर्म के लोगों को नियुक्ति दी गई थी। उसका मंत्री करमचंद जैन धर्मावलंबी था। राय सिंह ने अनेक जैन मंदिरों का निर्माण कराया तथा अनेक स्थानों पर दान देकर अपनी धर्म सहिष्णुता का परिचय दिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राय सिंह एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। उसने अकबर और जहांगीर की सेवाएं की। मुगल साम्राज्य के गौरव और उन्नति को आगे बढ़ाने में राय सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। राय सिंह अकबर के वीर, कार्यकुशल और नीति निपुण योद्धाओं में से एक था। अतः थोड़े ही समय में अकबर का कृपापात्र बन गया और अकबर ने उसे 4000 मनसबदार बना दिया। वास्तव में आमेर को छोड़कर राय सिंह एकमात्र ऐसा हिंदू नरेश था जिसे इतना ऊंचा मनसब दिया गया था। फिर जहांगीर के गद्दी पर बैठने पर उसका मनसब 5000 ही कर दिया गया। राय सिंह ने मुगल सम्राट की ओर से लगभग सभी महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया। बंगाल में काबुल तथा कश्मीर से अहमदनगर तक गुजरात की लड़ाइयों में भी राय सिंह ने अपनी सैनिक योग्यता का परिचय दिया था। एक साम्राज्य के वफादार के रूप में, मुगल साम्राज्य के एक वफादार सामंत के रूप में उसकी प्रतिष्ठा थी। राय सिंह के इन्हीं गुणों के कारण उसे 4 प्रांतों की सूबेदारी सौंपी गई थी। इस तरह हम देखते हैं कि राय सिंह ने पूरे 41 वर्ष मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी भक्तिपूर्वक सेवा की और अकबर के साम्राज्य को विस्तार देने में राय सिंह का एक बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है। राय सिंह ने राजपूताना में अकबर के प्रभाव को बढ़ाने में भी काफी लंबा योगदान दिया। धन्यवाद।